आज हम एचसीएफ को हल करना सीखेंगे। एचसीएफ को हिंदी में मासा कहा जाता है, जिसका मतलब महत्तम समवर्ती होता है। इंग्लिश में इसे एचसीएफ कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले हम भाग विधि से इसको हल करेंगे। तो एक बार में जाएगा तो फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर हम इसको फिर वापस यहाँ पर इसको डिवाइड करने के लिए लाएंगे, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम में चला जा रहा है। हम ये वाला एग्जाम्पल लिए थे, तो इसमें अभी ये बच रहा है, तो हम इसको इससे फिर डिवाइड करेंगे। तो 15 छक 90 हो जाएगा। तो जिस संख्या से पूरी संख्या कटती, तो इसका ये वही एचसीएफ रहता है। तो इसका एचसीएफ 15 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो इसे 3 से ले जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और फिर दोबारा 3 से ले जाएंगे, तो 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले जाएंगे, तो 5 एकम 5। उसी प्रकार से अब इसको 60 को भी डिवाइड करेंगे। यह 2 से जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो 0 ऐसे उतार देंगे। 2 15 30, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। 3 पचे 15, और फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इसी प्रकार अब हम तीसरे 90 को करेंगे। अब यह 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। फिर 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से हम ले जाएंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से ले जाएंगे। 3 पच्चे 15, 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से ले जाएंगे। अब तीनों को हम क्रम से लिख लेंगे। इसी प्रकार हम कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 तीनों में मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन कर देंगे। और 5 मिल रहा है तीनों में, तो इसको कॉमन कर देंगे। 1 मिल रहा है तीनों में, इसको भी कॉमन कर देंगे, और इसको हम अलग लिख लेंगे। कॉमन लेके फिर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 3 हो गया, और फिर 5 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका आंसर आएगा 15। तो हम देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से इसका भी 15 आया है, इसका भी 15 आया है। तो अर्थात यह दोनों आंसर सही हैं।